क्या कोरोना कभी खत्म हो पाएगा? क्या इसका इलाज खोज लिया जाए तो मौतें रुक जाएंगी? क्या वैक्सीन इतना कारगर हो पाएगी कि अगर दुनिया के हर इंसान का वैक्सीनेशन हो जाए तो दुनिया से कोरोना का काला साया हट जाएगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर इतिहास में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करें तो शायद आपको थोड़ी तसल्ली जरूर मिलेगी। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, महिलाएं हैं जिनके चेहरे पर मास्क है, ओवरकोट ऐसा कि जैसे पीपीई किट हो, हाथ में स्ट्रेचर पकड़े हैं। हालात देखकर लग रहा होगा कि अभी की है, लेकिन तस्वीर की क्वालिटी देखकर लग रहा होगा कि पुरानी है। बाकी स्ट्रेचर के पीछे जो गाड़ियां हैं वो सामान्य गाड़ियां ना होकर एम्बुलेंस हैं। ये तस्वीर सच में पुरानी है, करीब 103 साल पुरानी। तस्वीर खींची गई थी अक्टूबर 1918 में और उस वक्त दुनिया पर कोरोना जैसे ही महामारी का साया था। उस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। उस वक्त दुनिया की करीब 1/3 आबादी इस बीमारी के चपेट में आई थी। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग बीमार हुए थे। माना जाता है कि 1918 से 1919 के दरमियान सिर्फ एक साल में इस महामारी से दुनिया में करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त भी अमेरिका महाशक्ति था और उस वक्त भी अमेरिका में करीब 6,75,000 लोगों की मौत सिर्फ स्पेनिश फ्लू से हुई थी। अब 103 साल बाद फिर से एक महामारी दुनिया पर छाई है। इसको भी एक साल का वक्त बीत गया है। इसे अब तक की सबसे बड़ी महामारी के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन स्पेनिश फ्लू के संक्रमितों और उससे मरने वालों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो कोरोना से निपटने में दुनिया पहले के मुकाबले बेहतर साबित हुई है। एक साल में कोरोना से दुनिया भर में करीब 31 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका स्पेनिश फ्लू वाले आंकड़े के आसपास पहुंचता जा रहा है। वहां कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा 6 लाख को छूने को है। लेकिन असल सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इसके लिए देखना यह होगा कि आखिर स्पेनिश फ्लू कैसे खत्म हुआ था, जो अब तक की सबसे बड़ी महामारी बताई जा रही है। तो उस वक्त के दस्तावेज देखने पर पता चलता है कि उस वक्त भी लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद कर दिए गए थे। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा था। लोगों का अंतिम संस्कार भी वैसे ही हो रहा था जैसे अभी कोरोना काल में हो रहा है। तब ना तो विज्ञान ने इतनी उन्नति की थी और ना ही फ्लू का कोई टीका बनाया जा सका था और ना ही कोई दवा खोजी जा सकी थी जो इंसान की जिंदगी बचा पाए। कोरोना वायरस की तरह ही इस इन्फ्लुएंजा का वायरस भी म्यूटेट हो रहा था। बार बार म्यूटेशन की वजह से उसकी दवाई इजाद करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि संक्रमण के कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जा रही थी। फेफड़ों में पानी भर जा रहा था और लोगों की सांसें रुक जा रही थी। आखिरकार 1919 की गर्मियों में इस महामारी का अंत हुआ। पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अंत कैसे हुआ, लेकिन तथ्य ये है कि जितने लोग संक्रमित हुए उनकी या तो मौत हो गई या फिर उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई और धीरे धीरे इस महामारी का खात्मा हो गया। हालांकि 103 साल के बाद भी अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि स्पेनिश फ्लू फैला कैसे था या फिर इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी। बस एक बात तय है कि इस बीमारी की शुरुआत स्पेन से तो नहीं हुई थी। नाम के पीछे की कहानी फिर कभी बताऊंगा। बाकी तो कोरोना है ही अभी। एक साल में तो पता ही नहीं चल पाया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका खात्मा कैसे होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।